ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो अभी हम स्कंद 2 अध्याय 2 में चर्चाएं चल रही हैं कि किस प्रकार भगवान जो हैं, जो हृदय में रहने वाले परमात्मा हैं, वो कैसे हैं, उन पे धारणा कैसी करनी। सुखदेव गोस्वामी ने पहले अध्याय में बताया कि विराट रूप में धारणा कैसे की जाए। तो जो लोग अध्यात्मवादी नहीं होते हैं, जो सिंपल होते सामान्य जन होते हैं, जो भगवान को बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को विराट रूप की धारणा करनी चाहिए। ये संस्तुति की गई है ना। जो भौतिकवादी होते हैं, कम से कम उनको इस संसार के चीजों को, सूर्य को, चंद्रमा को, प्रकृति को, बादल को, है ना, बारिश को, सागर को, ये पेड़ पौधों को, दिन को, रात को, संध्या को, ये सारी चीजों को कैसे देखना चाहिए, भगवान के साथ जोड़ के देखना चाहिए, है ना। कम से कम इसी बहाने वो भगवान के स्मरण तो कर पाएंगे, है कि नहीं। संसार का प्रेम क्या है? भगवान के सामने के दांत, हमने पढ़ा है। और दोनों संध्याएं क्या है? सुबह की संध्या, शाम की संध्या भगवान के वस्त्र है ना, है ना, वस्त्र ओढ़ लिया भगवान ने। और हमने पढ़ा कि दिन और रात क्या है? भगवान की जब पलकें खुलती है तब दिन होता है, और जब पलकें बंद करते हैं तो भगवान की रात हो जाती है। आंखें क्या है भगवान के? सूर्य है। इस प्रकार यमराज क्या है? भगवान की दाढ़ है ना। और सागर क्या है? भगवान की गोद है, उदर है ना। और भगवान के विचार क्या है? अनेक अनेक मनु भगवान के विचार है। भगवान की बुद्धि क्या है? प्रधान है। ये सब हमने पढ़ा, डिटेल में जाके पूरा हमने पढ़ा अच्छे से। तो लोगों को, जो सांसारिक लोग हैं, उनको कम से कम ऐसे हर जब वस्तु को भगवान से जोड़ के देखेंगे तो धीरे धीरे चेतना शुद्ध होना चालू हो जाएगी, और एक दिन शुद्ध चेतना से फिर उनको भगवान का साकार रूप में जो है वो ध्यान लगा पाएंगे। लेकिन जो ऑलरेडी शुद्ध हैं, जिनको किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में जो भक्ति के साधन कर रहे हैं, जैसे हम साधन भक्ति करते हैं। साधन भक्ति क्या होती है? जो हम करते हैं, जो अनेक अनेक साधन बताए गए हैं गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, हमारे को शास्त्रों के द्वारा, वो साधन करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। और एक होता है भाव भक्ति, जिसमें साधन नहीं होते हैं, केवल भाव प्रकट होता रहता है। वो नाच रहे हैं राधा रानी बन के, है ना, और जो है केवल भगवान के भाव में है कि भगवान मेरा लाला है, भगवान मेरा बेटा है, भगवान मेरा पति है, बस इसी में वो कोई साधन नहीं कर रहे हैं।
वो जो मर्जी आए वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैसा मर्जी आए रह रहे हैं, लेकिन वो कोई रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे। ये भाव भक्ति होती है, ये राग अनुगा भक्ति कहलाती है। इसको एक ये हमें एक्चुअल में साधन भक्ति करते करते प्रेमा भक्ति तक पहुंचना है। प्रेम भगवान से हो जाए ऐसी भक्ति करनी है। लेकिन प्रेम पहले ही नहीं होता, पहले जानकारी होती है। पहले पता करते हैं कौन है भैया, कैसे होगा, उनके चीजें पता पड़ती हैं, अरे उनके गुण क्या, उनकी क्या स्वरूप है, वो क्या करते हैं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ना, कब उठते हैं कब बैठते हैं, उनके संगी साथी कौन कौन है। जब धीरे 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 व्यक्ति को सारी डिटेलिंग पता पड़ती है, तब प्रेम होना चालू हो जाता है ना। ऐसे ही किसी से प्रेम नहीं होता, प्रेम तक जाना है हमको। फिर एक दिन ऐसा प्रेम होगा कि साधन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हृदय से सारा प्रेम निकलता रहेगा। साधन ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगा, नाम से ऐसा प्रेम हो जाएगा कि 16 नाम का नियम ही नहीं रहेगा, फिर 16 की जगह 30 32 40 50 ऑटोमेटिकली नाम होते चले जाएंगे, छूटेगा ही नहीं जब प्रेम होगा तब। तो अभी एट प्रेजेंट तो प्रेम नहीं है अभी तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं सारे के सारे। हो सकता है किसी को प्रेम हो भाई, मेरे को तो नहीं है, लेकिन 16 ले दे के मैं कर पाता हूँ रोज की डेट में खींच खाच के दो चार हमेशा बची रहती है, आखिरी आखिरी में करनी पड़ती है मेरे को ठीक है। तो कल हमने चर्चा करी कि भगवान जो अंतर्मयी भगवान है, परमात्मा के रूप में वो क्या साइज के हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनके हाथों में क्या क्या है। तो हमने कल बहुत सुंदर श्लोक को लिया था, श्लोक क्रमांक 8 को। इसमें कहते हैं कि चित स्वदेहांतर हृदय अवकाशे। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जो उन्नत लोग हैं, जो शुद्ध हो गए हैं, जिनकी चेतना भगवान में लगी है, वो क्या करते हैं, स्वदेह अपने शरीर के अंदर, अंत हृदय अवकाश, उनके हृदय में जो अवस्थित हैं, जो प्रकाशित हैं, प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। वहां पे प्रादेश मात्र मतलब एक बित्ते के समान, उंगली से लेके अंगूठे तक इतने बड़े परमात्मा हृदय में रहते हैं, है ना। ये साइज बताया गया है, 8 इंच के परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं। प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, एक पुरुष रहते हैं हमारे हृदय में जो परमात्मा कहलाते हैं, वो 8 इंच के हैं लगभग। और क्या कह रहे हैं, चतुर्भुजम कंच रथ आंग शंख। उनके हाथ में 4 भुज हैं, उनके 4 भुजाएं हैं, और राइट और लेफ्ट, ऊपर और नीचे, राइट का नीचे का ऊपर का, लेफ्ट का नीचे का ऊपर का, इस प्रकार के 4 हाथ हैं। राइट में सबसे नीचे उनके हाथ में कमल है, फिर राइट के ऊपर में उनके हाथ में क्या है, चक्र है, और लेफ्ट में ऊपर उनके हाथ में जो है शंख है, और नीचे वाले लेफ्ट में गदा है। इस प्रकार से भगवान का हम चारों हाथों में देखते हैं उन्होंने क्या क्या धारण किया। तो हमारे गौतम बुद्ध प्रभु ने इमेज पोस्ट कर दी है, चाहे तो आप इमेज देख सकते हैं। और क्या करें, गदाधरम धारणया स्मरंती, ऐसे परम पुरुष परमात्मा की धारणा करनी है। धारणा हमने चर्चा करी, धारणा क्या होती है। धारणा मीन्स समग्र रूप से चिंतन करना धारणा होती है। जैसे भगवान को देखा, पूरे शरीर का चिंतन कर रहे हैं, पूरे शरीर को देख रहे हैं एक साथ, उनका मुखमंडल भी दिख रहा है, उनका वक्षस्थल भी दिख रहा है, उनके चरण भी दिख रहे हैं, उनके आजू बाजू की चीजें भी दिख रही हैं, क्या माला पहनी उन्होंने, क्या हाथ में बांसुरी पकड़ी हुई है उन्होंने, सारी चीजें समग्र देखना धारणा कहलाती है। फिर धारणा के बाद आता है ध्यान की विधि। ध्यान में फिर एक स्पेशल अंग का दर्शन किया जाता है, उस स्पेशल अंग को अच्छे से देखा जाता है, और ध्यान करते करते ये नहीं भूल जाते कि पूरी धारणा हम किसकी कर रहे हैं, मतलब पूरे भगवान का चिंतन कर रहे हैं, और उनके एक विशेष अंग का स्पेशल ध्यान कर रहे हैं, तो ये ध्यान हो जाता है। ध्यान में धारणा नहीं, विस्मृति नहीं होती, धारणा भी रहती है कि मैं किसका चिंतन कर रहा हूं, भगवान के अंग का दर्शन कर रहा हूं, ये धारणा रहती है। और विशेष अंग की विशेष जो विशेषता पे ध्यान जाता है, इसको ध्यान कहते हैं। और ऐसे भगवान जो परमात्मा है सबके हृदय में, उनका स्मरण थी, उसको मैं स्मरण कर रहा हूँ, उसको याद कर रहा हूँ। यह विधि है ना, भगवत प्राप्ति की विधि, कैसे हम और भक्ति में भगवान के करीब जाते हैं। तो बताया गया है इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद के द्वारा कि जो अंतर्यामी भगवान है, उनका नाम क्या है, जनार्दन। जो सबके हृदय में रहते हैं उनको क्या कहते हैं,
जनार्दन कहते हैं। जनार्दन क्यों कहते हैं? क्योंकि जनार्दन मीन्स सभी जनों को जो कंट्रोल करते हैं उसको कहते हैं जनार्दन। जन सामान्य को वश में रखने वाले श्री भगवान के पूर्ण अंश हैं, इसलिए उनका नाम जनार्दन है। और भी अर्थ है जनार्दन के। और कल हमने चर्चा करी कि 24 भगवान के जो नाम हैं, 24 नामों से भगवान परमात्मा रूप में अनेक अनेक ब्रह्मांडों में अनेक अनेक जीवों के हृदय में रहते हैं। सभी के हृदय में रहने वाले भगवान जो है वो जनार्दन नहीं है। केवल जैसे सपोज करो इस पृथ्वी में सबके हृदय में रहने वाले कौन है? जनार्दन। लेकिन अन्य लोकों में जाएंगे, जैसे स्वर्गलोक में जाएंगे, महरलोक में जाएंगे, जनलोक में जाएंगे, तो वहां पे जो परमात्मा है वो जनार्दन नहीं है, उनका नाम कुछ और हो सकता है। तो इसमें 24 नाम बताए गए हैं, है ना। पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, सीध, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, श्री कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधोक्षज तथा उपेंद्र, ये अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और अगले श्लोक में 9वें नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भगवान जो परमात्मा है, जो हमारे हृदय में रहने वाले हैं, वो दिखते कैसे हैं और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, है ना। तो आज उनके लुक्स पे हम जाएंगे, कैसे दिखते हैं। नौ नंबर श्लोक क्लियर दिख रहा है? अभी लोड ले रहे प्रभु जी। हाँ, अभी लोड प्रभु जी, ओपन नहीं हुआ। ओपन हो गया? अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, अभी घूम रहा है बस, अभी लोडिंग गोल ले। गोल घूमता है। हाँ, एक सेकंड, लोड हो रहा है। ठंडा अभी क्लियर है? जी प्रभु जी। अभी भी नहीं आ रहा। हाँ आ गया प्रभु जी, आ गया। क्लियर है प्रभु जी। तो श्लोक क्रमांक 9, अध्याय 2, स्कंद 2, हृदय में श्री भगवान। श्लोक को दोहराएंगे। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम, कदम्ब किंजल कपिशंग वाससम, लसन महारत्न हिरण्यमयांगदम, पुरुन महारत्न किरीट कुंडलम, कृपया शांति बनाए। प्रसन्न वक्त्रं नलिनायते क्षणम्, कदम्ब किंजल्कपिसंगवाससम्, लसन्महारत्न हिरण्मयाङ्गदम्, स्फुरन्महारत्न किरीटकुण्डलम्, प्रसन्न वक्त्रं नलिनायते क्षणम्, कदं जलकपिशंगवाससम्,
दम्भ किञ्चल्कपिशङ्गवाशसम् रत्नहिळयमयाङ्गदम् लसन्महारत्नहिरण्मयाङ्गदम् स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम् प्रसन्नवक्त्रां नलिनायते क्षणम् नयनायते क्षणम् कदम्बकिञ्चल्कपिशङ्गवाससम् किञ्जल्कपिशङ्गवाशसम् लसन्महारत्न हिरण्मयाङ्गदम् लसन्महारत्नहिरण्मयाङ्गदम् पुरान्महारत्नकिरीटकुण्डलम् स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम्। अनुवाद। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है और उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित हैं। वे देदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो परमात्मा जो हमारे हृदय में ही रहते हैं, ऐसा नहीं कहीं बाहर रह रहे हैं। कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में। लगभग 8 इंच के बराबर के हैं परमात्मा। साइज आत्मा की क्या साइज है मालूम है ना सबको, है ना? बाल अग्र शत भागस्य शतदा कल्पितस्य च, मतलब बाल के अग्र भाग का 100वां हिस्सा, फिर उसका भी 100वां हिस्सा, ये है आत्मा की साइज। मतलब बाल के टिप के 10,000वें हिस्से के बराबर है आत्मा की साइज। और परमात्मा की साइज कितनी है? 8 इंच की है। और दोनों कहाँ रह रहे हैं? हमारे हृदय में रह रहे हैं, अपने हमारे खुद के हृदय में, सबके हृदय में रह रहे हैं। हम कितने हैं? इतने से एकदम ना के बराबर, दिखने वाले भी नहीं। और भगवान लगभग 8 इंच के, दोनों साथ में हृदय में रहते हैं एक दूसरे के सामने। लेकिन बीच में एक शीशा है ना, कांच। कांच में इतनी ज्यादा मट्टी चढ़ी हुई है कि आत्मा परमात्मा को देख ही नहीं पा रही। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनकी पूरी की पूरी मट्टी चढ़ी हुई है कांच में। और जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं वैसे वैसे वो मट्टी साफ होना चालू होती है कि नहीं? तो चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जन करना है। चित्त में जो दर्पण है उसका मार्जन करना है भगवान के इस नाम से। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम
श्रेय कैस कैरव चंद्रिका वित्रम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम पति पदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्व आत्म स्थापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। भगवान का जो संकीर्तन है, नाम का जो उच्चारण है, महामंत्र है, इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम अपने चित्त की शुद्धि करते हैं और धीरे धीरे भगवान का स्वरूप धीरे धीरे समझ में आता है हमको क्या है क्या है। तो आज अभी तो इतने शुद्ध नहीं है कि हम अंदर से देख सके, लेकिन पढ़ के समझ जाएंगे कि कैसे दिखते हैं भगवान, है ना। तो प्रसन्न वक्त्रम नलिन आयात इक्षणम, कह रहे हैं प्रसन्न वक्त्रम, उनका जो मुखमंडल है वह प्रसन्नता को व्यक्त करता है। भगवान ऑलवेज, परमात्मा प्रसन्न रहते हैं, हृदय में बैठे हैं। क्या काम करते हैं हमने पढ़ा था, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च उपयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषः परम। वो परम पुरुष है जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं। वो क्या करते हैं, उपदृष्टा और अनुमंता, देखते हैं और अनुमति प्रदान करते हैं। ये काम करते हैं अंदर बैठे बैठे। ड्यूटीज भगवान की, परमात्मा की ड्यूटी क्या है, हृदय में बैठ के हर चीज को देखना, हर चीज जो हम बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उन सब को देखना और उसकी फिर उसके हिसाब से अनुमतियां प्रदान करना कि ठीक है, चलो ये विचार है, दे दो, रिजेक्ट कर दो, ये मत दो, इसको सुख दो, दुख दो, अब इसको, इसका समय नहीं आया इसका। तो ये बैठ के अनुमति है। जैसे टेबल ऑफिस में कोई ऑफिसर बैठ के फाइल में साइन करता है ना, ठीक है, इसको पास कर दो, इसको फेल कर दो, इसको पनिशमेंट दे दो, इसका पैसा रिलीज कर दो, इसको जब्ती कर लो, इसको निकाल दो। वैसी भगवान परमात्मा हमारे हृदय में बैठे बैठे ये सब काम करते हैं। ऑफिस लेके बैठे हैं और साइन करते रहते हैं, अनुमतियां प्रदान करते रहते हैं, परमिशंस। तो प्रसन्न वक्त्रम, हमेशा वो प्रसन्न रहते, कभी भी उदास नहीं रहते। भले हम चोरी कर रहे हैं, गंदे विचार प्रकट कर रहे हैं किसी के बाजू में, कोई आ गया, अरे ये कौन दिख गया मेरे को, बाप रे मेरा तो दिन ही खराब हो गया, है ना। कभी किसी को गाली दे रहे हैं, किसी के लिए गंदा सोचे, किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, है ना। ये चल रहा है, आज तो इसकी प्लानिंग करता हूँ, इसकी तो ऐसी तैसी करूंगा, है, इसके तो बैंड बाजा बजाऊंगा, इसको मेरे को इसने ऐसा बोला ना, छोड़ूंगा नहीं इसको। और उसके लिए हम गंदे गंदे जो है प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। बाजार में उसकी बेइज्जती हो, या उसके साथ कुछ अहित हो जाए, उसकी चोरी हो जाए, उसका पैसे का नुकसान हो जाए, जो भी हम कर रहे हैं, वो सब बैठे हैं। परमात्मा तो सबसे पहले देख रहे हैं, क्योंकि वो तो हृदय में बैठे हैं, हमारी इच्छाओं को सबसे पहले वही देख लेते हैं। तो देखने के बाद भी प्रसन्न है। हम अगर अपने हृदय की बातें, सारी की सारी बातें किसी को बता दें, सपोज करो, है ना, कोई आदमी है हमारा एकदम खासम खास, उसको अपने सारे विचार अगर बता देंगे ना, तो हमको ही शर्म आ जाएगी कि हमारे कैसे विचार हैं। है, है कि नहीं। इतने शुद्ध और उत्तम विचार हमारे हृदय में प्रकट होते हैं किसी को बताएंगे तो फिर आगे से मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन वो परमात्मा को सारे विचार पता पड़ रहे हैं, और पता पड़ रहे फिर भी क्या है, प्रसन्न वक्तम, उनका मुख प्रसन्न है, वो देख रहे हैं, अरे ठीक है, प्रसन्न है, कभी भी उदास नहीं हो रहे। अरे ये माधवाचार्य कितना गंदा सोचता है, ये माधवाचार्य क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, बोलता कुछ है करता कुछ है, ऐसा नहीं सोच रहे, दुखी नहीं हो रहे, फिर भी प्रसन्न है। चलो ठीक है तो मेरा बच्चा ना, हम किसके, हम उन्हीं के अंश हैं। जैसे माता पिता, ठीक है, कैसा भी हो बालक, ठीक है, चलो गंदा है जैसा भी है, लेकिन उसके प्रति प्रेम स्नेह बना रहता है। वैसे ही भगवान हर वक्त, हर समय, हर योनि में प्रसन्न वक्त्रम, प्रसन्नता के साथ हमारे हृदय में बैठे हैं, प्रसन्न हैं, दुखी नहीं है हमारे से। और क्या कह रहे हैं, नलीन आयात इक्षणम। नलिन मीन्स कमल, जो नलिन मीन्स खिला हुआ कमल, नलिन खिला हुआ कमल, आयात इक्षणम, है ना। खिले हुए कमल के समान उनके नेत्र है। इक्षणम मीन्स नेत्र। भगवान के नेत्र कैसे हैं, बंद कमल और एक खुला हुआ तो खुले हुए कमल के समान, जो खुले हुए कमल की पंखुड़ियां होती हैं, वैसे उनके नेत्र हैं। नलिन आयात इक्षणम। तो हम जब देखते हैं राधा रास बिहारी को,
आपने सबने देखा ही होगा श्री श्री राधा रास बिहारी को, कुछ लोगों को छोड़ के जो बाहर दूर देशों में रहते हैं। हमारे राधा रास बिहारी इतने सुंदर है, उनकी आंखों को देखो तो वाकई में ऐसा लगता है एकदम कमल की पंखुड़ियों के समान है ना। एक एक अंग को देखना चाहिए, जब जब भगवान का विग्रह का दर्शन करें एक एक अंग को देखना चाहिए, तो वही आंखों वाले वही समान परमात्मा हमारे हृदय में भी है कि नहीं। और क्या करें आगे, कदम्ब किंचल्क पिशांग वाससम। अब यहाँ पे वस्त्रों की बात चल रही। कदम्ब, कदम्ब का पुष्प किसने देखा है? गौतम बुद्ध प्रभु शेयर करो तो कदम्ब का पुष्प का फोटो ग्रुप में, कल परसों तो डाला था मैंने। यस, मैं दिखाता हूं आपको कैसा होता है कदम्ब का पुष्प। ये होता है कदम्ब के फूल, देख रहे हैं, ये होता है कदम्ब का फूल। कैसे येलो येलो दिख रहा है ना, इसमें ऐसे छोटे छोटे जो है स्पाइक्स निकलते हैं, इसमें छोटे छोटे ऐसे डंडियां निकलती है जो वाइट वाइट रहती है, और अंदर येलो का जो है कदम्ब का फूल। ऐसे है भगवान के वस्त्र, है ना। यहाँ पे क्या चल रहा है, कदम्ब किंजल्प पिशांग वाससम। उनके वस्त्र जो हैं कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग के हैं। ये कदम्ब का पुष्प है ना, कदम्ब का फूल। देखा सबने कदम्ब का फूल? पहले नहीं देखा होगा, आज देखा हमारे बीच में जी वो देखा हूँ। अच्छा, घर पे है गौतम प्रभु के। तो कदम्ब किंजल, कदम्ब पुष्प जो थोड़ा केसर के समान होता है अंदर, उसका येलो व्हाइट पार्ट, वो येलो बेसिकली एक होता है एकदम गंदा येलो, एक होता है बड़ा अच्छा येलो। तो गंदा येलो नहीं है ये, अच्छा वाला येलो है। जैसे कई बार देखा गया है, वो कढ़ी, एक होती कढ़ी भी खाते हैं ना अपन, येलो कढ़ी, और एक होता है थोड़ा सा और अलग, मतलब तो आप समझ ही सकते हैं। कदम्ब किंजल, एक केसर जो कदम्ब फूल का, कदम्ब फूल के अंदर जो उसका कलर होता है उसके समान। पिशंग वाससम, पीला वस्त्र धारण किए। अब ये वस्त्र जो है उनका क्या है, धोती भी हो सकता है और उत्तरी भी हो सकता है कि नहीं। हमने पढ़ा था, याद होगा, कि जब भीष्म देव जो है वो देह त्याग कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान के स्मरण किया था, तब उन्होंने वर्णन किया था कि वह पीला वस्त्र जो है जब सूर्य की किरणें पड़ रही है उस पे तो ऐसा लग रहा है बिजली के समान चमक रहा है। याद है श्लोक कौन सा था? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवारांबरम दधाने विपुर कुलावृता ननाब्जम विजय सखे रतिरास्तु में नवध्या। याद है हमने पढ़ा था भीष्म पितामह की स्तुति। बड़ी सुंदर थी, बोलने में ही बड़ा आनंद आता था, कितना ऐसा गीत चल रहा है बड़ा। तो उसमें बताते हैं रवि कर गौरव वराम बरम ददाने। रवि, रवि मीन्स जब सूर्य की किरणें पड़ती, रवि कर गौरव, जो उनके अंबर, अंबर मीन्स जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं उसमें जब सूर्य की किरणें पड़ रही तो और बिजली के समान येलो चमक रहा है चारों तरफ, मतलब वही दिख रहा है ऐसा। कितने प्यारे लग रहे होंगे। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, जो वो येलो कलर है वो कौन सा येलो कलर है, कदम्ब के पुष्प का कलर, वस्त्र धारण किए। फिर आगे कह रहे हैं लसन महारत्न हिरण्य मयांगदम। मया अंगदम मीन्स आभूषण। तो बेसिकली यहाँ पे जो बाजूबंद है, जो हाथों में पहनते हैं ना, मेरे ख्याल से बाजूबंद यहाँ पे पहनते हैं, बाजुओं में पहना जाता है जो, उनकी बात चल रही। ब्रेसलेट होगा, कोई यहाँ पे बाइसेप्स में भी पहनता है ना बाजू के लिए, वो होगा उसमें। वो कैसे हैं, लशन महारत्न, महारत्नों से उसमें लटके हुए, महारत्नों में लटके हुए, महारत्न लटके हुए, हिरण्यमय, सोने की जो है चेन से उसमें महान महान रत्न लटके हुए हैं उनके बाजू बंद में, आभूषण में।
है ना। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित है। तो ये इसका वर्णन है। और क्या कह रहे हैं, स्वर्ण महारत्न किरीट कुंडलम, और जो चमचमाते हुए सोने में महारत्नों से जड़ित उनके किरीट, किरीट मीन्स मुकुट, मुकुट को किरीट कहते हैं। और कुंडलम मीन्स जो हमने कुंडल जो है आंख, ईयर्स, सॉरी आंख बोल रहा हूँ, कान में लटकने वाले जो इयररिंग्स होते हैं उसको कुंडल कहा जाता है। कुंडल यहाँ पे भी लटकते हैं ना, कुंडल मुकुट के साइड में भी लटकते, जो कान के ऊपर आ जाते हैं ना, जो ढकते कान को, उसको भी कुंडल कहा जाता है। और कान में जो इयररिंग्स होते हैं उसको भी कुंडल कहा जाता है। तो दो प्रकार के कुंडल है। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसे गोल्ड से बने हुए हैं जो चमक रहे हैं, महारत्नों से जड़ित हैं, किरीट कुंडल, मुकुट और कुंडल भगवान का। तो दिदीप्यमान है वो बेसिकली। तो ऐसे भगवान हैं जो हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे को अच्छे से जानते हैं हम कौन हैं, लेकिन हम उनको जानते ही नहीं। कितना ऐसा लगता नहीं कि कैसे हम जानते नहीं, हमारे हृदय में रह रहे हैं और हम नहीं जानते। और बैठ के पूरी कंट्रोलिंग कर रहे हैं ना हमारी बॉडी की। हम जो कार्य कर पा रहे हैं, हम जो विचार कर पा रहे हैं, जो चल पा रहे हैं, हाथ हिला पा रहे हैं, पैर हिला पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देख के वस्तुओं को समझ पा रहे हैं, पढ़ के उनको समझ पा रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है? वो बैठ के सैंक्शन करते जा रहे हैं। हाँ इसको ये समझने दो, हाँ इसको ये याद आने दो, ये उसको भुलवा दो। हर चीज वो बैठ के टेबल में इतनी जल्दी हो रहा है कि ऐसा हम, ये हमको लगता ही नहीं कि कोई बैठ के सैंक्शन कर रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, वो बैठे हैं और हर चीज में वो सैंक्शन कर रहे हैं, तभी वो वस्तु, वह बात हमारे को समझ में आ रही है, हमारे दिमाग में घुस पा रही है। इतनी जल्दी हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। हमको लगता है कि तुरंत हो गया, ये तो मैंने देखा और मेरे को समझ में आ गया, तो ऐसा लगता है मैंने किया, लेकिन ऐसा नहीं है। वह बैठे हैं, वह परमिशन देते तब हमको समझ में, नहीं तो नहीं आता। एक जगह सपोज करो रोड में रस्सी गिरी हुई है, ठीक है, 4 लोग जाते हैं, जिसमें से एक आदमी को वो सांप दिख के डर जाता है बेचारा। ऐसा होता है ना, कई बार होता है, अरे सांप है तो, अरे अरे पीछे हट जाओ। लेकिन 3 लोग गए, उनको सांप नहीं दिखा, उनको तो रस्सी की रस्सी दिखी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? एक आदमी को वो रस्सी सांप दिखी, लेकिन 3 व्यक्ति को रस्सी रस्सी दिखी। ऐसा क्यों हुआ कि उसको सांप दिखी? क्योंकि हृदय में बैठे परमात्मा, उन्होंने सैंक्शन नहीं किया, इसको रस्सी नहीं समझने देंगे, तो नहीं समझने दिया रस्सी, उन्होंने डरा दिया। तो ऐसा होता है। हमको कई बार लगता है कि करने वाला मैं हूं, लेकिन हम कुछ नहीं करने वाले हैं। देवम चैवत्र पंचमम, 5वां जो होता है ना कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, वो होता है परमात्मा, है ना। क्या कहते हैं, 18वें अध्याय में श्लोक आता है जिसमें कहते हैं 5 कारण होते हैं व्यक्ति की कोई भी कार्य को संपन्न करने के लिए, है ना। क्या श्लोक है? अधिष्ठानाम तथा कर्ता, कारणम च पृथक विदम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, देवम चैव अत्र पंचमम। ये 5 चीजें होती हैं जो कोई भी कार्य को हम सिद्ध कर पाते हैं। तो ये 5 जब तक नहीं रहेंगे तब तक कार्य सिद्ध नहीं हो पाएंगे, जिसमें 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट है देवम। और वो देवम कौन है? वो यही परमात्मा। वो जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे कार्य सिद्ध नहीं हो पाएंगे। जो भी विचार कर रहे हैं हम कार्य करने का, वो होगा ही नहीं जब तक ये आप लोगों को यस नहीं करके देंगे। परमिशन लाने पड़ेगी टीचर से, तभी काम हो पाएगा। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। क्लियर है? हाँ प्रभु जी क्लियर। जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 10। उन्नत उन्नाद्रहता पंकज कीर्ण कालये, पंकज कर्णिकालये
योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम् श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्दरम् अम्लानलक्ष्म्या वनमालयाचितम् उन्निद्रहित पंकज कलिर्कालये निद्रहित पंकज योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम् श्रीलक्ष्मण कौस्तुभरत्नकंधर ममलान लक्ष्म्या वनमाल्यचितम् उन्निद्रहित पंकजं कर्णिकालये योगेश्वराय स्थापित पादे पल्लवम् श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभं रत्नकन्धरम् ममलान लक्ष्म्या वनमालयाचितम् अनुवाद। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों में के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है, और उनके कंधों पर अत्यंत अन्य रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। यहाँ कह रहे हैं और वर्णन चल रहा है डिटेल में। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। तो हमने जो पढ़ा था, देखा था, मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ आपको। परमात्मा का जो फोटोग्राफ है ना, उसमें देखेंगे तो वो किस पे खड़े हैं? हाँ, ये रहे परमात्मा, दिख रहे हैं? ये किस में खड़े हैं? कमल के पुष्प में खड़े हैं कि नहीं खड़े? जी दिख रहा है, कमल में खड़े हैं। तो ये कमल कौन सा है? ये तो हृदय के अंदर रहने वाले ना परमात्मा, तो इनके पास कमल कहाँ से आ गए? देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे एज इट इज ये कहाँ खड़े हुए हैं? हमारे हृदय के अंदर खड़े हुए, और ये कमल में खड़े हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं, कमल क्या है? तो आगे चर्चा चल रही है यहाँ पे कि उन्निद्र हृत पंकज कर्णिकालये। उन्निद्र मीन्स नींद से जागा हुआ। उन्निद्र, निद्र मीन्स सोना, उन्निद्र मीन्स जागना, जो नींद से जाग जाता है। ऐसे खिला हुआ बेसिकली कमल, जो नींद से कमल भी सो के उठा है बेचारा, तो अभी खिला है, अभी अभी खिल के उठा है। उन्निद्र हृत, हृत मीन्स हृदय में, पंकज मीन्स ऐसे कमल जो हृदय रूपी कमल हैं, जो खिले हुए हैं। जो हमारा हृदय है, हमारा हृदय कब खिलता है? कई बार देखा है, अरे कई लोग एकदम उदास बैठे रहते हैं, हमेशा उनके जीवन में तकलीफें चल रही, रो रहे हैं, कभी खिला ही हुआ आदमी ने, हमेशा बुझा बुझा टाइप दिखता है वो। तो ऐसे नहीं, जो खिले हुए कमल है ना, खिले हुए हृदय पंकज है, उनके करणी कालये, उनके जो कमल की जो करणी, करणी मीन्स उनकी जो पंक्तियां हैं, पंक्ति बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, कमल की पगडंडी,
क्या कह रही हैं? पंखुड़ी प्रभु जी। पंखुड़ी, पंखुड़ी। पंखुड़ियों में एक्चुअल में आलय मीन्स वह उनका घर है भगवान का। आलय मीन्स भोजनालय, हम जानते हैं जहाँ भोजन मिलता है। विद्यालय जहाँ विद्यालय मिलती है, वैसे यहाँ लिखा है कर्णिकालये, वह भगवान का घर है जो भक्तों का खिला हुआ कमल के समान हृदय है। जो हृदय है वो कमल रूपी खिला हुआ हृदय, जिसकी पंखड़ियों में भगवान निवास करते, ये कहा गया है। उन्निद्र हृत पंकज कर्णिकालये। फिर यहाँ कह रहे हैं वहां रह के क्या करते वो, योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम, ऐसे जगह पे भगवान योगेश्वर जो हैं, महान योग नहीं, योगेश्वर नहीं, ये महान योगियों के बारे में चल रही। महान योगियों के हृदय में भगवान के चरण रखे हुए, ऐसे महान योगी जिनके हृदय कमल रूपी खिले हुए कमल रूपी पंखुड़ी में भगवान रहते हैं, वहां पे भगवान ने अपने चरणों को रखा हुआ है। पाद पल्लवम, भगवान के चरण कमल ऐसे खिले हुए कमल में हैं जो महान योगी हैं, जो भगवान के भक्ति में लगे हुए। तो बेसिकली भगवान के चरण हमारे हृदय रूपी पंखुड़ियों में निवास वहीं करते हैं, वहीं रहते हैं। और क्या करें, श्री लक्षणम, श्री लक्षणम मीन्स श्री, एक लक्षण क्या है, चिन्ह कहते हैं ना। अरे तुम्हारे लक्षण तो ठीक नहीं दिख रहे हैं, तुम्हारा चाल ढाल ठीक नहीं ले रहा है, लक्षण तुम्हारे ठीक नहीं दिख रहे हैं हमारे को, ऐसे बोलते ना। तो लक्षण मीन्स संकेत, चिन्ह। तो श्री एक चिन्ह है, श्री वत्स का चिन्ह है भगवान के वक्ष स्थल में, उसकी बात चल रही है। श्री वत्स का चिन्ह है। तो ये कैसा है, श्री और वत्स दो चीजों से बनता है। श्री मतलब लक्ष्मी और वत्स मीन्स गाय का बछड़ा। तो भगवान के वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है, जिसमें श्री मीन्स लक्ष्मी जी और वत्स मीन्स गाय का बछड़ा। इसका चिन्ह वाकई में है। और भगवान के हृदय में, हमने पढ़ा था अनुवाद में, उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है। मतलब भगवान के वक्ष स्थल में एक चिन्ह है और एक बछड़ा अंकित है भगवान के वक्ष स्थल छाती में। श्रीवत्स का चिन्ह है, हमने बहुत जगह पढ़ा है कि श्रीवत्स का चिन्ह है भगवान का। वैकुंठ में जाएंगे तो भगवान और उनके जो पार्षद है वो समान रूप से दिखते हैं, लेकिन अंतर दोनों में एक ही आता है कि भगवान जो है उनके हृदय में वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, बाकी में नहीं। इसी से ही व्यक्ति डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि ये भगवान है और ये उनके पार्षद है जो वैकुंठ में जाएंगे। तो जब हमने पढ़ा था अजामिल का प्राण निकलने वाला था, तो 3 विष्णु समान दिखने वाले उनके दूत आए थे उनके सामने। तो 3 समान थे, चतुर्भुजी थे, तीनों के तीनों समान विष्णु के जैसे ही दिखने वाले थे। तो विष्णु के दूत और विष्णु समान रूप से दिखते हैं, उनमें कोई भेद नहीं रहता। लेकिन भेद क्या रहता है, जो भगवान होते हैं उनके हृदय में वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह होता है। श्री मीन्स ऐसा एक राइट टिक होता है, जैसे नाइकी का हमने देखा ना, नाइकी का एक ब्रांड होता है ना, ऐसा राइट टिक होता है। वैसे भगवान के हृदय में श्री में ऐसे एक राइट टिक मार्क है और छोटा सा बछड़ा अंकित है भगवान के वक्षस्थल में छाती में, है ना। तो ये गोल्डन लाइन कहलाती है ना, सुनहरे, ऐसी सुनहरी लाइन है, बालों की समझ लो या अलग होगी पता नहीं, जब जाएंगे आप देखिएगा तब हम समझ में पाएंगे। श्री लक्षणम। और क्या करें, कौस्तुभ रत्न कंधरम। कंधरम मीन्स कंधे पे, कौस्तुभ मणिया वाले रत्न कंधों पे लगे हुए, अनेक अनेक कंधों में कौस्तुभ मणि वाले रत्न लगे हुए हैं। और क्या करें आगे, अम्लान लक्ष्मया वनमालयाचितम, और उनके पूरे जो छाती है, पूरी छाती में फैली हुई वनमाला लगी हुई है, वनमाला। भगवान माला पहनते हैं, हम जानते हैं वनमाला या 5 प्रकार की वैजंती माला भगवान जो पहनते हैं, हम वो वैजंती माला क्यों कहते हैं, उसमें 5 विभिन्न प्रकार के फूल लगे रहते हैं, इसलिए उसको वैजंती माला कहते हैं। और वनमाला भी कहते हैं यहाँ पे। वनमाला मतलब अनेक अनेक पुष्पों से सुसज्जित माला वनमाला कहलाती है। तो भगवान के पूरे छाती में, हृदय में वनमाला पूरी एकदम चौड़ी फैली हुई है और उनके कंधों में अनेक
वो जो है रत्न और क्या है, कौस्तुभ कौस्तुभ रत्न है उनके कंधों पर, वक्ष स्थल पर भी हैं। अब ये इसका डिटेलिंग में जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अनुवाद में लिखा है उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है, और उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनका पूर्ण स्कंद मतलब छाती प्रदेश ताजे फूलों से की माला से सुसज्जित है, हमेशा ताजा रहता है, फूल मुरझाता नहीं है। हमारे संसार में फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन वहां पे कभी भी फूल मुरझाते नहीं हैं। हमेशा ताजे बने रहते हैं। तो प्रभु ताजे कहते हैं, उनको पानी पिलाना पड़ता है क्या? बार बार पानी पिलाना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, बिना पानी पिलाए हमेशा ताजे रहते हैं। क्योंकि भगवान का जो धाम है, वहाँ हर चीज हर वस्तु जो है वो चेतना युक्त है, वो भी व्यक्ति है वहां पे। भगवान की माला भी वहां पे व्यक्ति है, भगवान का चक्र भी व्यक्ति है, भगवान के कुंडल भी व्यक्ति है, भगवान का भोजन भी व्यक्ति है, भगवान की चप्पल भी कोई व्यक्ति है। तो वो वहां पे भगवान की सेवा करने के लिए व्यक्ति अपने आप को अलग अलग रूपों में डाल देता है, जो भी सेवा चाहते हैं वहां पे वो मिल सकती है। तो इसका वर्णन, जो श्रीवत्स का चिन्ह है वो राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है वक्षस्थल में, तो उसका वर्णन आता है 3.19.15। उस श्लोक में आता है कि वह जो श्रीवत्स का चिन्ह है वो लेफ्ट साइड में है भगवान की, जहां पे हमारा भी हृदय होता है ना, उसी साइड वह श्रीवत्स का चिन्ह है। क्योंकि हर जगह बड़े उनके छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है, लेकिन कौन सी साइड है ये नहीं मालूम है। तो 3:19-15 में बताते हैं कि वह लेफ्ट साइड है जहां हमारा हृदय होता है, वहां पे उनका श्रीवत्स का चिन्ह है। ठीक है, तो एक अगला श्लोक ले लें क्या? कि रहने दें? क्या कहना है हमारे सीनियर्स का, रोहिणी नंदन प्रभु? ले सकते हैं प्रभु जी। ले लें? फिर 7:15 तक चले जाएगी क्लास। चलेगा प्रभु जी। ठीक है, हमारे रोहिणी नंदन प्रभु जी परमिशन मिल गई है हमें। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। 11 नंबर श्लोक क्लियर है? जी प्रभु जी क्लियर है। भूषितम में खलयांगुलीयके विभूषितम में खलयांगुलीयके विभूषितम में खलयांगुलीयके विभूषितं महाधनैर्नुपूर कंकणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्जितनीक कुन्तलै विरोचमानान् हासपेशलम् विभूषितम में खलयांगुलीयके विभूषितं मे महाधनैर्नुपुर कंकणादिभिः स्निग्धाम्ला कुंचित नीलकुंतलय विरोचमानानन हासपेशलम् अनुवाद। उनकी कमर अलंकृत करधनी से भली भांति सुशोभित है, और उनकी उंगलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले रंग की आभा वाले चिकने बाल
तथा उनका मुस्कान युक्त सुंदर मुखारविंद, ये सभी अत्यंत सुहावने हैं। तो यहाँ पे किसका वर्णन चल रहा है? अंतर्यामी परमात्मा का, जो हमारे हृदय में रहते हैं उनकी बात चल रही है ना, किसी और की बात नहीं चल रही है। ये कहाँ रह रहे हैं? ये हमारे हृदय में रहते हैं, उनकी वर्णन चल रहा है। कैसे है? विभूषितम मेखलया अंगुलिया के, मीन्स उनकी जो उंगलियां हैं वो सुसज्जित है अंगूठियों से। और विभूषितम मेखलया मीन्स उनकी जो करधनी है, करधनी मीन्स कमर जो है ना, कमर में करधनी से सुशोभित है। उंगलियां अंगूठियों से सुशोभित है और कमर करधनी से सुशोभित है कि नहीं? मतलब अच्छे लग रहे हैं बेसिकली। ऐसा डिजाइन अलग अलग तरीके से बनाया गया है भगवान के। जो करधनी होगी अच्छी सी, जो कमर के ऊपर बेल्ट जिसको हम बोलते हैं ना, करधनी बेल्ट, वैसे ही होगा। बेल्ट पहने हैं उन्होंने जोरदार, रत्नों से सुशोभित, और उंगलियों में अंगे अंगे अनेक अनेक अंगूठियां लगी हुई हैं। और क्या कह रहे हैं? महाधनेर नुपुर कंकण आदि भी। महाधनेर, महाधनेर मीन्स अत्यंत मूल्यवान उनकी पायल है। नुपुर मीन्स पायल। और कंकण आदि भी मीन्स कंगन, जो हाथों में होगा चाहे पैर में कंगन होगा, क्योंकि हाथों का तो अपन ने पिछले बाजूबंद पढ़ लिया था। इस बार कंकण आया तो मेरे को लगता है ये पैरों के लिए ही होगा। तो पैरों में भी उनके कंगन है, और उनके जो है नुपुर है पैरों में, क्योंकि पायल भी होती है और कंगन भी होता है, दोनों होता है। तो कंगन पैरों का ही होना चाहिए, ऐसा उम्मीद तो यही है। हाथ में भी कंगन हो सकता है ना? तो अब आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लीजिए। कहीं लिखा नहीं है यहाँ पे उनके कंगन, कंकण मीन्स कंगन है बस। अभी आप देख लीजिएगा पैरों में पहनाना है कि हाथ में पहनाना है। जहां होंगे वहां दोनों जगह मान लेते हैं हम, पैरों में भी और हाथ में भी, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो महान रत्नों से ऐसे जड़ित हैं जो उनकी पायल है और उनके कंगन है। आदि भी, आदि भी मीन्स और भी अनेक अनेक है ना, ऐसा नहीं कि खाली इतना ही है, आदि भी अनेक अनेक और आभूषण उन्होंने पहने हुए हैं। और क्या करे? स्निग्ध, स्निग्ध मीन्स चिकने, अमल, अमल अंकुचित नील कुंतलय मीन्स चिकने, और निष्कलंक मीन्स कोई उसमें जो है ना डैंड्रफ नहीं, डैंड्रफ निष्कलंक मीन्स हमारे बालों में तो कहीं काला है कहीं सफेद है। मेरे तो 75% सफेद बाल हो गए। और भी बालों में प्रॉब्लम रहती है लोगों को, अनेक अनेक, किसी के बाल रफ होते हैं, किसी के बाल एकदम एकदम उलझे हुए रहते हैं। कई कई लोग तो ऐसे पूरा वो क्या बनाते हैं, चिड़िया का घोंसला रहता है उनके सर पे, ऐसा घुघरालू ऐसे गोल गोल बाल रहते हैं बिल्कुल एकदम। कई जटाएं रहती हैं, ऐसी जटाएं बना बना के ऐसे गोल गोल घुमा के सर पे रख देते हैं। तो वो सब नहीं है भगवान का चिकने बाल है एकदम सिल्की बाल जिसको कहते हैं, सिल्की बाल, स्निग्ध स्निग्ध अमल अंकुचित नील कुंतल, नीले रंग के घुंघरालू बाल हैं भगवान के, केश है। मतलब बड़े प्यारे लग रहे हैं। हमने पढ़ा था जब भीष्म पितामह ने स्तुति करी थी, तब उनकी स्तुति में आया था वर्णन कि जो उनके बाल हैं उनमें धूल उड़ के जब लग रही है, तो वह धूल उड़ के जब उनके बाल में लग रही तो ऐसा लग रहा है सुनहरे बाल हो गए उनके, अच्छे लग रहे हैं। जब हमने चर्चा करी थी कि अगर हमारा बच्चा कोई धूल में बाल पूरे पीले मिट्टी डाल के आए तो कैसा लगेगा लेकिन भगवान के बाल धूल में भी अच्छे लग रहे थे, वो वर्णन चल रहा था। तो यहाँ पे कह रहे हैं उनके बाल कैसे हैं? स्निग्ध हैं, चिकने नीले घुंघरालू बाल हैं। और क्या कह रहे हैं? विरोच मानन, विरोच मानन आनन हास्य पेशलम, इतनी सुंदर उनका मुख है, हंसी युक्त अत्यंत सुहावना सुंदर दृश्य लग रहा है। उनका मुखारविंद जो है हमेशा प्रसन्न चित्त, पहला पहला वर्णन यही किया कि उनका मुखारविंद प्रसन्न है, तो यही कह रहे हैं वो बड़ा सुशोभित है। उनका मुस्कान युक्त सुंदर मुखारविंद जो है ना सबसे सुहावना लग रहा है। तो ये परमात्मा का वर्णन है, ये कहीं बाहर नहीं है। ये कहाँ रह रहे हैं? हमारे हृदय के अंदर रह रहे हैं। इतने सुंदर हैं परमात्मा, जिनको हम कभी देख ही नहीं पाते हैं, जिनको हम कभी समझ ही नहीं पाते कि कौन है हमारे हृदय में। तो उनका वर्णन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।
यस सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, प्रभु। मतलब जो आज तक मैं समझता आया हूँ, मतलब मीन्स ब्लैक कलर के हेयर नहीं है, ब्लू कलर के हेयर है हाँ हमारे। नीले रंग के हेयर है, यस। ओके ओके, बस यही पूछा था। ठीक है। ठीक। यस ज्योति हरे माता जी। प्रभु कुछ नहीं, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी कल की क्लास मिस हो गई थी, तो शायद ये क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि जैसे भगवान तो सबके हृदय में है, तो ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बहुत बहुत ही गलत काम करते हैं तो उनको चीजें क्यों नहीं समझ में आती होंगी, तो उनको कैसे परमिट कर देते होंगे भगवान चीजें करने के लिए? अब क्योंकि हम सब भगवान के अंश है ना, अब हमारी इच्छा होती है तो भगवान उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैसे किसी का बच्चा बिगड़ा हुआ है, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं ये करूंगा, तो माँ बाप कितना रोक लेंगे उसको, आखिर तो वो कर ही लेता है, अपनी मनमानी चला ही लेता है। वैसे ही भगवान इच्छाओं में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान एक उदासीन की भावना से देखते हैं और वेट करते हैं। जब वह इच्छा करता है कि अब मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा, तब भगवान उसको सही मार्ग का प्रदर्शन करते हैं। तो बेसिकली हम सब अपनी इच्छाओं से और अपने कर्मों के अधीन हैं। भगवान उसमें कोई भी इंडिपेंडेंस में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर भगवान इंटरफेयर करना चालू कर देंगे तो बेसिकली क्या होगा, हमारी इंडिपेंडेंस तो खत्म हो गई। हम हर तरफ से भगवान के अंडर में, अगर कोई गलत कर रहा है तो हम बोलेंगे ये भगवान करा रहे हैं, कोई सही कर रहा है तो भगवान करा रहे हैं, तो भगवान सबसे गलत कराएंगे ही क्यों? फिर तो फिर इस संसार का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि सारी चीज का कंट्रोलिंग क्या हो गया, भगवान के हाथ में आ गया। तो वो तो फिर एक तरह से रोबोटिक हो जाएगा, या पूरी सी तरह से प्लान्ड हो जाएगा कि एक आदमी है वो सारी चीज को मैनेज कर रहा है, वही लोगों से अच्छा भी करा रहा है, वही लोगों से बुरा करा रहा है, तो वो अच्छा और बुरा क्यों कराएंगे? तो वो कभी भी अपने ऊपर कोई भी चीज का वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वो केवल और केवल सबको इंडिपेंडेंस दे के रखे हैं। हम जो इच्छा करते हैं भगवान उसमें मतलब परमिशन तब देंगे जब हमारे कर्मों में हमारे पास उतने पुण्य होंगे, तो भगवान परमिशन दे देंगे। ठीक है भैया, पैसा दे दिया किसी बच्चे को हमने, 1,000 रुपए, जा घूम क्या। अब वो 1,000 रुपए से वह गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, मंदिर में जाके दान दे रहा है, होटल में खाना खा रहा है, या गरीब को दान दे रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बच्चा सुबह माँ से पैसे लेके गया, मैं आज घूमने जा रहा हूँ माँ मेरे को 100 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, तो माँ तो पीछे पीछे नहीं जा रही, उसने 500 रुपए दे के फ्रीडम दे दिया कि तेरे को जो करना है कर। लेकिन जब शाम को आएगा वो, तब माँ देखेगी तूने 500 का क्या किया। जब वो बोलेगा मैं गुटखा खा गया, तो अगले दिन से उसको 500 रुपए देना बंद, उसको कोई इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। वैसे ही एक बार भगवान ने हमको मनुष्य जीवन दे दिया, इंडिपेंडेंस दे दी कि मैं चलो देखता हूँ तुम क्या करते हो। वो जन्म से मृत्यु के बीच में हम क्या क्या कर रहे हैं, जब हम वापस शाम को मृत्यु के बाद भगवान के पास जाएंगे, भगवान देखेंगे तूने क्या किया, तू तो लायक ही नहीं है मनुष्य योनि के। तो अगला फिर जीवन मनुष्य योनि बंद, अब नहीं मिलेगा तेरे को मनुष्य, अब जाओ नीचे की योनियों में जाओ, तुम लायक नहीं हो मनुष्य बनने के। तो भगवान ने फ्रीडम दिया है ताकि हम खुद ही स्वतः जो प्रेम है वो जागृत करें भगवान के प्रति। और जब प्रेम होगा तब भगवान हमको अपने पास बुलाएंगे, ऐसे जबरदस्ती नहीं बुलाएंगे। जी ठीक प्रभु है। जी। प्रभु जी एक पिक्चर देखा है जिसमें कुछ ऐसे ऊपर लड़कियां रहती हैं जो कठपुतलियां, जैसे ह्यूमंस को हम ऐसे कठपुतलियों की तरह नचाते हैं, उसका क्या तात्पर्य है? तो वो तो भगवत गीता में सामने लगा ही हुआ है ना। वह क्या है, तीन जी। गुण, तीन तीन लड़कियां हैं, वो पकड़ी हुई हैं। वो तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इन गुणों हम्म। से हम बंधे हुए हैं। जो जो भी हम्म। हम कार्य करते हैं बेसिकली हम किसी गुणों के अधीन में रहते हुए काम करते हैं। और वह गुण हमारी विचारों में, हमारी बुद्धि में हमेशा रहते हैं। किसी ने जीवन में ना प्रिंसिपल बना रखा है कि मैं शरीर से बढ़ के कुछ नहीं मानता। अपने जीवन के लिए कोई कोई ऐसा प्रिंसिपल बना के रखता है ना, रूल्स। अरे नहीं नहीं हम्म। मैं तो रोज वॉक करूंगा, बात खत्म, फिर कुछ भी हो जाए तो वो रोज अपने शरीर के लिए खाएगा, अच्छा अच्छा वॉक करेगा, क्योंकि उसने ये विचार बना लिया कि शरीर से ज्यादा कुछ भी नहीं। हम्म। किसी व्यक्ति ने विचार प्रकट किया कि नहीं मैं गरीबों के लिए करूंगा, तो वो रात को भी उठता है, गरीबों को दान देता है। उसने पूरा जीवन परमार्थ के लिए लगा दिया है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा विचार उसके दिमाग में है कि ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है। तो ये विचार ऐसे आना, यही गुण है बेसिकली। कौन सा गुण किसी को बांध के रखा है? किसी ने विचार किया नहीं मैं किसी के लिए नहीं सोचूंगा, पूरा जमाना बेकार है,
सब लोग बदमाश हैं, सब लोग अपने बारे में सोचते हैं मतलबी दुनिया है, मैं अपना जीऊंगा, अपना खाऊंगा पीऊंगा, दारू पीऊंगा, अपना जीवन जीऊंगा, बस मुर्गा खाऊंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं। तो ऐसा कोई क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको किसी गुण ने बांध के रखा है उसके विचारों में, और तमोगुण से बंधा हुआ है, अब उसी विचार में वो पूरा जीवन निकाल दे। तो वो 3 गुण हैं जिससे व्यक्ति बंधा होता है अपने विचारों के माध्यम से, और उनके अनुसार ही जीवन में कार्य करता है। वो 3 गुण है। प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस अहिल्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। राम प्रभु माता जी जी। हरे। कई लोगों का बाल ऐसे जटा वाले कैसे हो जाता है प्रभु जी? जैसे माता जी लोगों का हो जाता है, और कोई अच्छा जो भक्त रहते हैं, शुद्ध भक्त है, जो ज्यादा पूजा वूजा करते हैं, भगवान जी को मानते हैं, ऐसे जटा वाले कैसे हो जाता है? वो समझ में नहीं आता प्रभु जी, बताइएगा प्लीज। ये मैं कैसे बता सकता हूँ जटा कैसे हो जाता है? ओ, मैं तो नहीं जानता, कोई अगर जानता है जटाएं कैसे बनती तो बता सकता है। मेरे को नहीं मालूम। कंघी वंगी नहीं करते होंगे, धोते नहीं होंगे, तो जटा बन जाती होगी। हाँ प्रभु जी, उनको बालों को हरे समेटने कृष्ण। का टाइम नहीं है, इसलिए हरे जटा बन कृष्णा जाता प्रभु है। जी। हाँ बरगद ये। का वो से भी करते हैं जटा, रामायण में लिखा ही हुआ है। जब वो रामचंद्र और वो लोग गए थे तो जंगल में वो लोग बरगद का वो से जटा बनाए थे, उससे भी हाँ करते बराबर, हैं, आपने और किसी आपने किसी का पकड़ लिया। स्वयं से भी हो जाता है। मैं बराबर, बरगद के पेड़ में से जो रस निकलता है ना, उस रस से बालों हाँ को जब लगाया जाता है तो धीरे धीरे वो बाल सॉलिड होके जटा बन जाती है। तो बराबर माता जी ने बोला तो मेरे को ध्यान आ गया। तो जटा ऐसे बनती है। वो एक लिक्विड आता है, आजकल तो लोग क्या जेल वेल लगाते बालों को थोड़ा सा हार्ड और वो करने के लिए, लेकिन उस समय ना जेल जो था वो बरगद का वो लिक्विड निकलता था, उससे उसको लगाते थे तो जटाएं बन जाती थी। ऐसा था ना माता जी? हाँ, हम्म। ऐसे ही था। लेकिन ना प्रभु जी, कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी का ना, जैसे छोटे बच्चों का भी जटा हो जाता है, उनका बरगद का कहाँ लगाएंगे। किसी किसी का पता नहीं, कुछ ऐसा भगवत कृपा होगी तो जटा बनने लगता है आपे आप से। ऐसा भी देखे हैं। लेकिन जैसे बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे घूमते फिरते हैं और जटा हो रहा था, वो लोग तो बरगद से ही करते हैं वो लोग। क्योंकि लिखा है रामायण में, तो ऐसे ही लिखा हुआ है, रामचरितमानस में चाहे रामायण में। आपने सही बात, मेरे को भी ध्यान है, ऐसा लिखा है। तो अगर किसी को बनवाने हैं क्या, प्रभु जी के बनवाने हैं क्या जटाएं माता जी? प्रश्न पूछ रही है। आजकल तो क्या हमारे। कैसे होता है जटा वाला? कई जगह मैं सुनी, एक माता जी ना जो मतलब दुर्गा माँ को मानती है बहुत ज्यादा, तो उसका रात भर में पूरा जटा आ गया बोलते हैं। तो ये समझ में नहीं, नहीं आता, वैसा भी होता है भक्ति के माता जी, नाम। वो भी होता है। दैवी कृपा भी रहती है, दैवी कृपा भी रहती है। जैसे कोई शिव के भक्त बहुत रहते हैं ना, तो उनके घर में शिव जी को भी मानते हैं, तो उनके घर में बच्चे लोग को भी ऐसे जटा हो जाता है। होता है, दैवी कृपा से भी होता है। जी जी। और कृत्रिम रूप से भी बनाते हैं मन, वो भी होता है। अब इतना मेरे को उतना मालूम तो नहीं, लेकिन मैं भी देखी हूँ, होता है जटा। ठीक है। यस मेनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। 5 कार्य व्यक्ति को संपन्न करने के लिए कौन कौन से हैं प्रभु जी? 18.14 में अधिष्ठानाम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवत्र पंचमम, ये 5 चीजें बताई गई हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक में, है ना। अधिष्ठानाम तथा कर्ता। आप एक काम करिएगा ना, हमारा पूरा एक वीडियो है इस श्लोक पे 18.14 में भगवत गीता का, उसको आप सुन लीजिएगा, तो उसमें सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। इसमें लिखा है कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है ना। तो आप पढ़िएगा ये वाला श्लोक, वीडियो देखिएगा तो पूरा डिटेल में आपको समझ में। जी प्रभु जी। जी माता जी। यस। यस शबनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ माता जी। प्रभु जी, जैसे मेरा है कि मैं पूरे दामोदर मंथ में ना भीष्म स्तुति करती हूँ, तो करना चाहिए या सिर्फ भीष्म पंचक पे ही करना चाहिए?
कर सकते माता जी, ऐसा कोई मनाही तो नहीं है, कर सकते। आपने किसी से डिस्कस करके किया कि अपने से ही खुद से ही कर रहे हैं? नहीं प्रभु जी, मैंने किसी से भी डिस्कस नहीं किया, बट ऐसे जैसे दामोदर अष्टकम करती हूँ तो साथ साथ में फिर भीष्म पंचक वो स्तुति भी करती हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। मैंने ऐसा सुना तो नहीं है कि पूरे मंथ में, लेकिन ठीक है, कोई बुराई तो है नहीं इसमें करने में। आप कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसमें विशेष में कोई खास टिप्पणी नहीं दे सकता, क्योंकि कहीं वर्णन नहीं है, या मैंने कभी ऐसा ना करने के लिए भी नहीं सुना है, करने के लिए भी नहीं सुना है। आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो सिर्फ ये भगवान। दामोदर मंथ में ही करती हूँ वैसे। सिर्फ दामोदर मंथ में होता है, वैसे ही नहीं होता नॉर्मल। हम्म, जैसे कुंती स्तुति हो गई, भीष्म स्तुति हो गई, गोपी गीत हो गई, ये सब तो भगवान को वैसे ही पसंद है ना। ये भगवान को बड़े प्रसन्नता प्रदान करते हैं ये सारी स्तुतियां। तो ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा इनको सुन के भगवान और हर्षित होते हैं कि वाह, देखो मेरी प्रसन्नता के लिए ये पूरी स्तुति कर रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्तुति बेसिकली क्या है? भगवान का गुणगान है। बेसिकली भगवान का गुणगान कौन करता है? जब भगवान को स्मरण करता है कोई, जैसे भीष्म देव भगवान को स्मरण कर करके उनकी गुणगान कर रहे थे, तो वो स्तुति हो गई। तो हम भी उनके गुणगान कर रहे हैं बेसिकली, और तो कुछ है नहीं। आप गुणगान कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, मतलब आप भी गुणगान कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे गीत गोविंद मुझे आता है, गोपी गीत पूरा नहीं आता, तो वो मतलब सुनती हूँ। और गीत गोविंद मैं मतलब गा लेती हूँ। अच्छा, वाह वाह, हरि बोल। पूरा भीष्म स्तुति पूरा कर लेती हैं आप? हाँ पूरा हाँ याद? जी प्रभु जी। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी बात है ये तो, बहुत सुंदर है। तो आप कर सकते हैं माता जी। माता जी, आप कहाँ से हैं? आपसे तो पहले कभी मेरे को नहीं। प्रभु जी, मैं बेसिकली अभी फिलहाल दिल्ली में, इंडिया में दिल्ली में रह रही हूँ। अच्छा, तो आप हमारे क्लास में आती हैं? मतलब मैंने कभी देखा नहीं एवरीडे आपको। में जो मॉर्निंग का क्लासेस में एवरीडे ज्वाइन करती हूँ प्रभु जी। अच्छा, कौन सी क्लास, हमारी की कोई और क्लास ज्वाइन कर? नहीं नहीं, यही 6 to 7 जो होता है ना। अच्छा, ओके ओके, हाँ जी। ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर। तो आप किसके माध्यम से जुड़े माता जी? रघुपति प्रभु जी है ना, राघव रघुपति प्रभु जी, हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट। हाँ उनके उनके माध्यम थ्रू। से, बहुत 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 बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद। तो आप दीक्षित हैं? कैसा, क्या स्थिति दीक्षित? नहीं प्रभु जी, दीक्षा हो नहीं पा रही है मेरी। मतलब कुछ ना कुछ पंगा होता है, या तो कभी मुझे होम टाउन वापस जाना पड़ता है आउट ऑफ इंडिया। तो अच्छा ऐसी की सिचुएशन में राधा माधव नहीं चाहते अभी, शायद कुछ और त्रुटि हो रखी हो, इसीलिए नहीं हो पा रही है। नहीं नहीं नहीं, चिंता नहीं करिए, बढ़िया हो जाएगा, बहुत सुंदर। आप तो बहुत कर रही हैं स्तुतियां, याद हैं आपको? 16 माला भी कर ही रही होंगी, 4 नियम तो फॉलो कर ही रही होंगी आप तो। एवरी डे 32 राउंड चैंटिंग, और 4 पीलर्स जो जो प्रिंसिपल है ना, वो सारा फॉलो करती हूँ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। बस यही ठीक है, ब्लेसिंग चाहिए आप लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। तो माता जी के स्वागत के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण सब मिल के कर लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हम आपका स्वागत है हरे बहुत बहुत कृष्णा। इस कक्षा में। धन्यवाद प्रभु भागवतम। जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरि राम बोल हरे हरि राम हरे बोल। राम हरे हरे। हरे बोल। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद प्रभु की जी जय। जय 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 गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। प्रभु जी हरे कृष्णा, हैप्पी दिवाली एवरीवन। साधु आचार्य प्रभु जी की जय। प्रणाम दिवाली हरे की हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जय हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी